पेटीएम पर 1 रुपए प्राप्त हुए। अगर आपने अपने दैनिक जीवन में अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको आवाज़ सुनने के लिए मिलेगा ये मिलेगा, पेटीएम करो। ऑनलाइन का अगर आप भुगतान करते हैं तो मतलब पेटीएम करो। पेटीएम का जो पहला स्लोगन यही था कि पेटीएम करो, डिजिटल पेमेंट का मतलब पेटीएम करो। जब पेटीएम 2010 में आया था तो उस टाइम उसका यूजर बेस काफ़ी ठीक नहीं था। 2014 तक वो उसी तरह चला, लेकिन पेटीएम का भाग तब खुल गया जब देश में डीमोनिटाइजेशन हुआ, यानी 8 नवंबर 2016 को पेटीएम को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। धन्यवाद देने के लिए एक पेपर में एक बड़ा सा ऐड लगाया, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी ने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए सरकार पर कि पेटीएम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। लेकिन पेटीएम ने इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। क्योंकि आपको भी पता होगा कि पेटीएम डीमोनेटाइजेशन से पहले उतना पॉपुलर था, यानी अगर हम उसकी बात करें तो 2016 से पहले वो पॉपुलर नहीं था। वो पॉपुलर कब हुआ? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से ही सब आदमी पेटीएम करो। पेटीएम का जो मॉडल था वो था वॉलेट मॉडल, जिसके वजह से अगर पेटीएम करना तो उसमें आपको एक वॉलेट बनाना होगा। अब उसके बाद आपको एटीएम बैंक उसमें पैसे ऐड करना पड़ते थे। यही सब्सक्रिप्शन लेकर उन्होंने चला, लेकिन उसी वक्त देश में एनपीसीआई ने एक और नया सिस्टम लाता है, यूपीआई। यानी यूपीआई एक ऐसा सिस्टम था जो कि आपके डायरेक्ट वॉलेट में ना होकर डायरेक्ट आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देता था, यानी आपके बैंक से काट के उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता था, जिससे कि सामने वाले को ना तो अपना कोई वॉलेट बनाना पड़ता था, ना ही उसमें पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता था, ना ही उसको कोई फीस देना पड़ता था। लेकिन पेटीएम का जो मॉडल था वो अभी भी एक वॉलेट पर ही चल रहा था, जिसके वजह से पेटीएम का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न, अगर पेटीएम का डाउनफॉल का जो माना जाता है वो है पेटीएम का यूपीआई नहीं एक्सेप्ट करना। लेकिन जब तक पेटीएम यूपीआई को एक्सेप्ट करता है तब तक पेटीएम का एक बड़ा सा यूजर बेस गूगल पे और फ़ोन पे ले लेता है, जिसकी वजह से पेटीएम को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेटीएम एक शुरू से ही एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि आपको पता है कि पेटीएम ने जब से अपना आईपीओ लॉन्च किया है तब से वो पेटीएम काफ़ी घाटे में चल रहे हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टर को 70% तक लॉस में दिया है, जिसकी वजह से पेटीएम पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि पेटीएम का जब वैल्यूशन था उससे कई गुना अधिक वैल्यूशन करके शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है, जिससे ये दिखाया जाता है कि पेटीएम कितना प्रॉफिटेबल कंपनी था। लेकिन जब उसका रेवेन्यू और अर्निंग देखा जाता है तो उसमें पेटीएम काफ़ी सारे नीचे। लेकिन पेटीएम ने फिर जब 2019 में पेटीएम ने फिर एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाता है, जिसके वजह से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको एक कन्फर्मेशन के लिए कोड होता है। मतलब ये हम बात कर रहे हैं पेटीएम साउंड बॉक्स की। इसका जो इन्वेंट हुआ है वो विजय शर्मा सर के पर्सनल एक्सपीरियंस से हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब विजय शर्मा सर एक किराने की दुकान पर कुछ सामान लेते हैं तो उन्होंने ऑनलाइन भुगतान किया, जिससे यह हुआ कि वो ऑनलाइन का कंफर्मेशन जब तक दुकानदार को नहीं मिलती है तब तक उन्हें नहीं जाने दिया जाता है, जिससे वजह से उनको काफ़ी रुकना पड़ता है। तभी वो सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसा एक डिवाइस लाया जाए जिससे कि उनको, तो वे पहला जो उनके दिमाग में माइंड में जो आइडिया आता है कि फ़ोन यानी कॉल करके कन्फर्मेशन दिया जाए। लेकिन ये करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारे यूज़र बेस था, इस सबको फ़ोन करके पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिर दूसरा उन्होंने साउंड बॉक्स यानी नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है ये फ्री नहीं है। जैसे आप यूपीआई करते हैं तो आपको एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन ये पेटीएम का जो साउंड बॉक्स है वो एक पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जिसके वजह से अगर आप मर्चेंट ऑर्डर करता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, 125 रुपया पर मंथ देना पड़ता है। जिससे ये होता है कि 2019 में जो फर्स्ट टाइम जो साउंड बॉक्स आया था उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी। पहला दिक्कत ये थी कि वो केवल पेटीएम ऐप से ही स्कैन करके वो नोटिफिकेशन देता था, उसके बाद नहीं। लेकिन वही 2021 में साउंड बॉक्स पेटीएम का साउंड बॉक्स जो है
वो एक नए अपग्रेडेड वर्जन के साथ आता है जिसका नाम पेटीएम साउंड बॉक्स 2.0 होता है। जिससे यह होता है कि इसमें QR कोड ऑल इन वन, यानी आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, किसी से भी अगर पेमेंट करते हैं तो उसे कन्फर्मेशन दे देते हैं। अगर आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो चाहे आप कार्ड से पेमेंट करिए, UPI से करिए, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी से भी कीजिएगा तो वो पेटीएम अगर वहाँ लगा तो वो नोटिफिकेशन दे देता है। ये मानो ये प्रोडक्ट आने के बाद तो व्यापारियों के लिए जहाँ की एक नया प्रोडक्ट आया था सामने, जिससे ये हुआ कि काफ़ी दुकानदार इन्होंने अभी के मार्केट में अगर UPI का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का UPI चलता है वो है फ़ोनपे। लेकिन वहीं अगर साउंड बॉक्स की बात किया जाए तो 80% मार्केट पे अभी भी पेटीएम ने कब्जा करके रखा हुआ है। क्योंकि आप अगर दुकान, अगर सब्जी मंडी या कहीं भी जाइएगा तो अगर आप 10 दुकान घूमिएगा तो उसमें से 8 दुकान में पेटीएम का ही QR कोड मिलेगा और पेटीएम का ही साउंड बॉक्स मिलेगा। जिससे यह पेटीएम काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ। एक तो ऐसे पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसके रेवेन्यू में 62% का केवल साउंड बॉक्स से ही रेवेन्यू आता है, यानी 600 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू केवल पेटीएम बॉक्स से आता है। अभी जो वर्तमान में जो उसके हैं 6.8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, यानी वो साउंड बॉक्स इंस्टॉल कर चुके हैं। लेकिन हर महीने जो उसकी बढ़ने की जो ग्रोथ है वो 118% हर महीना वो से ग्रो कर रहे हैं साउंड बॉक्स अपने सब्सक्रिप्शन। उनका कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साउंड बॉक्स लगा के, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचता है। आई होप आपने